ने मुनव्वर फारूकी का सपोर्ट दिखाते हुए कहा है कि पर्सनल इतना क्यों गए बिग बॉस। मेरे ख्याल से वही एक रियल बंदा मेरे को दिखा है जिसने अपने हर इमोशंस दिखाए हैं। चाहे रोना है, चाहे हंसना है। अगर गलती होगी तो जाके माफी भी मांगनी है। मेरा सपोर्ट अभिषेक को है। बाजी आपने बोला कैलकुलेशन दिखाओ, आपको क्या लगता है कौन कैलकुलेट होते ये चल रहा है बिग बॉस के घर? बट जैसे मुनावर ने चीज वो की, मेरे को लगता है वो बहुत ही कैलकुलेट करके वो चीजें निकाली गई थी। जब मुनव्वर पेड़ पे था उस वक्त जब विकी आ गया था और डंडा खींच रहा था, अभिषेक वॉज द वन टू प्रोटेक्ट। कि अगर वो किसी को दोस्त भाई बोलता है तो वो दिल से बोलता है और वो निभाता है। मुनावर से हमें यही एक शिकायत थी कि जितना अभिषेक अपना तुम्हारे लिए स्टैंड लेता है, आप कभी भी नहीं लेते। मुनावर इस तरीके से बात करता है कि इधर भी बुरा ना बनूं और उधर भी बुरा ना बनूं। ईशा के बारे में क्या कहना चाहोगे? बिकॉज इस लड़की ने ईशा का क्या है कि ईशा के पास पूरे घर में कोई दूसरा मुद्दा नहीं है। उस बाजी टॉप 5 आपकी नजर में कौन होंगे? थर्ड पे पहले मैं अंकिता को देख रहा था, बट लास्ट एपिसोड की वजह से मुझे विकी मुझे लगता है बस जाने वाले हैं। भगवान का नाम जय श्री राम बोलने पर कम्युनल एंगल डाला जा रहा था। शुरू से भगवान में तो बहुत ज्यादा बिलीव करता है वो। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका चैनल डेली खजाना में। इस वक्त सोशल मीडिया पे जिनके चर्चे हैं, 1 मिलियन से ज्यादा जिनके फॉलोअर्स हैं, जिनकी एक वीडियो लाखों लाखों में व्यू कमाती है, और जो अभिषेक के बहुत अच्छे जिगरी यार हैं, रेस्ती कंबोज हमारे साथ हैं। भाई बहुत बहुत स्वागत है आपका, जय श्री राम। थैंक यू सो मच। जय श्री राम भाई, जय श्री राम। कैसे हैं पाजी आप? और कैसे क्या चल क्या रहा है आपकी लाइफ में आजकल? मैं बहुत अच्छा हूँ और अभी मैं शादीशुदा हो गया हूँ, तो एक हस्बैंड वाली लाइफ चल रही है। जी जी जी। हमें पता चला नेहा जी भी थोड़ा बीमार चल रही है, तबीयत ठीक है उनकी? एक्चुअली हम लोग गए हुए थे वृंदावन न्यू ईयर पे माथा टेकने, तो वहां से वायरल हो गया हमें। तो मैं तो ठीक हो गया हूँ 3-4 दिन पहले, लेकिन नेहा अभी भी रिकवर नहीं कर पाई है, तो अभी वो बेड रेस्ट पे है। जी, क्योंकि आपकी वीडियोस काफी कम हो गई हैं एज कम्पेयर टू जो पहले आती थी, तो इसी वजह से आपके फैंस भी, क्योंकि आज मैंने सोशल मीडिया में यही डाला था कि मैं रेसिपी पाजी से मिलने जा रहा हूँ, तो उन्होंने बोला कि ये जरूर पूछना कि आजकल वीडियोस क्यों कम हो गई हैं उसकी, तो इस वजह से। एक्चुअली क्या हुआ कि हम लोग जैसे शादी में पहले बिजी रहे तो ज्यादा बना नहीं पाए वीडियोस, और फिर बहुत सारी रस्में होती हैं शादी के बाद, बहुत जगह पे आना जाना होता है, तो उस तरीके से हम लोग बना नहीं पाए, क्योंकि बहुत टाइम से मैं हरियाणा में था। तो वहां पे सारी अपनी रस्में वगैरह वो सब करते रहे। फिर उसके बाद हम हिमाचल में गए नेहा के घर की साइड, वहां पे सारी रस्में की। फिर जब हम वापस आए तो यहाँ पे भी फिर फैमिली आई। तो इसलिए अभी लगा लो कि हम कल फ्री हुए हैं सारा कुछ खत्म करके, तो अब से हमारी वीडियो रेगुलर, मतलब रेगुलर आएंगी वीडियोस। जी। अच्छा पाजी, मैं इस इंटरव्यू से पहले जो है आपकी वीडियोस देख रहा था और आपकी स्टोरी भी देखी थी। तो आपकी स्टोरी में आपने जो अभी डाला है वो एक इंटरव्यू है जिसमें आपने मुनव्वर फारूकी का सपोर्ट दिखाते हुए कहा है कि पर्सनल इतना क्यों गए बिग बॉस, इतना क्या जानने की जरूरत थी। मुझे समझ में नहीं आया कि लाइक, क्योंकि ये चीजें ऐसी हैं जो कि बहुत ज्यादा अब सामने आ चुकी हैं सबकी, तो आपका सपोर्ट किस तरफ है वो मैं जानना चाह रहा था। मेरा सपोर्ट अभिषेक को है। जो वो क्लिप लगाई गई है वो एक पूरी वीडियो में से एक पार्ट काट के लगाया गया है। जब मुनव्वर के बारे में पूछा गया तो मैंने वो एक्चुअली स्टोरी रीपोस्ट की थी। तो उसमें क्या था कि वो एक पार्ट था जिसमें पूछा गया कि आपको मुनव्वर के बारे में क्या लगता है, जिस तरीके से उनकी लाइफ, पर्सनल लाइफ की चीजें सामने आई हैं, तो उसके बिहाफ पे मैंने वो जवाब दिया था, तो वो उतना ही काट के पार्ट लगा दिया। मेरा पूरा सपोर्ट अभिषेक को है और मैं चाहता हूँ कि अभिषेक जीते, और अभिषेक बहुत अच्छा कर रहा है। और मेरे ख्याल से वही एक रियल बंदा मेरे को दिखा है जिसने अपने हर इमोशंस दिखाए हैं। चाहे रोना है, चाहे हंसना है। अगर गलती होगी तो जाके माफी भी मांगनी है। अब कई लोग क्या होते हैं, जैसे तहलका बाई को बाहर निकाला तो कई लोग होते हैं कि अपनी ईगो रख ली, या अपना वो रख लिया कि कैसा लगूंगा, बुरा तो नहीं लगूंगा कि पहले मेरे कारण निकल गए और अब मैं जाके ये बोलूं। लेकिन नहीं, अभिषेक का ये है, उसको अगर वो जब बाहर भी निकाला गया तो अभिषेक ये भी नहीं चाहता था कि वो बाहर निकले। बट जब निकल भी गए तो उनके जो इमोशंस थे उन्होंने वो दिखाए। उन्होंने जाके वो रोए, उन्होंने हक किया और माफी मांगी। बट मैं मेरे हिसाब से वही होता है रियल बंदा, कि जो चीज आ रही है मन में वो कर दो। ये नहीं कि एक कैलकुलेशन लगाओ कि मैं अच्छा दिखूंगा, बुरा दिखूंगा, ये चीज सही लगेगी नहीं लगेगी, और उसके बाद जाके आप वो चीज करो। बाजी आपने बोला कैलकुलेशन दिखाओ, आपको क्या लगता है कौन कैलकुलेट होते ये चल रहा है बिग बॉस के घर?
सबसे ज्यादा तो मुझे लगता है कि विक्की विक्की बहुत ज्यादा कैलकुलेट करके चीजों को, और उनके पास शब्द हैं जैसे वो बना के चीजें रखते हैं, वो बहुत जल्दी लोगों को अपनी बातों में ले लेते हैं। हालांकि अभिषेक को नहीं ले पाए उस तरीके से चीजों में। और एक विक्की, और दूसरा मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं मुनावर के लिए मैं ये पॉजिटिव में बोलूंगा कि उनको चीजें पता है, जैसी सिचुएशन आई ऐसी जी सिचुएशन में कोई भी बौखला जाएगा, कोई भी चीजें कुछ भी बोलेगा, मुंह से गलत चीजें भी बोलेगा, बट उन्होंने बड़ा कैलकुलेट करके वो शब्द रखे जो रखने चाहिए, जिससे सामने वाले की बेइज्जती भी ना हो, कि उनके करेक्टर पे चीजें ना आए, और अपनी बात भी रखी। जिस दिन सब साथ में बैठे, जब सब लोग मजे भी ले रहे थे उनकी बातों के कि आयशा ने क्या बोला कैसे बोला, तो उस दिन जिस तरीके से मुनावर ने बात की, क्योंकि मैं भी यही देख रहा था कि मुनावर इस चीज को कैसे डील करेगा, क्या करेगा, बट जैसे मुनावर ने चीज वो की, मेरे को लगता है वो बहुत ही कैलकुलेट करके वो चीजें निकाली गई थी मुनावर के मुंह से, कि वो सारी चीजें एकदम सही गई। जी पाजी, हमने देखा है, और ये सवाल जो है मैंने अभी रिसेंटली मेरी मुलाकात जो है अभिषेक की मम्मी से भी हुई थी, तो उनसे भी मैंने यही कहा था कि ऐसा क्यों है कि अभिषेक दोस्ती में अपना 1000% देता है, और वहीं अगर बात करें जो उनका खास दोस्त है बिग बॉस के घर के अंदर, मुनावर, जब दोस्ती की बारी आती है तो वो क्यों नहीं खड़ा रहता, सपोर्ट क्यों नहीं करता। इनफैक्ट कल के भी एपिसोड में अगर आपने देखा होगा, जब मुनव्वर पेड़ पे था, उस वक्त जब विक्की आ गया था और डंडा खींच रहा था, अभिषेक वॉज द वन टू प्रोटेक्ट, अभिषेक वॉज द वन कि नहीं मेरे दोस्त को कुछ नहीं होना चाहिए करके, ही वॉज देयर। बट अगर यही सिचुएशन उल्टी होती, अगर अभिषेक ऊपर चढ़ा होता, तो मुझे नहीं लगता, ना ही जनता को लगता कि मुनाफा आता। व्हाट इज योर ओपिनियन इन दिस? अभिषेक के बारे में सबसे पहले यही बोलूंगा कि मैं हमेशा ये चीज बोलता आया हूँ, अभिषेक ऐसा लड़का है कि अगर वो किसी को दोस्त भाई बोलता है तो वो दिल से बोलता है और वो निभाता है। वो सिर्फ इसलिए नहीं कि ऐसे ही बोल दिया तू मेरा भाई, नहीं। वो जब भी दोस्ती करता है वो उसको निभाता है, वो अपने दोस्तों के लिए हमेशा लॉयल रहा है। और दूसरी चीज, मुनावर से हमें यही एक शिकायत थी कि जितना अभिषेक अपना तुम्हारे लिए स्टैंड लेता है, आप कभी भी नहीं लेते। आप हमेशा चीजें, आप बैक स्टेप कर जाते हो, आप बस बैठ के कुछ एक दो कमेंट कर देते हो और फिर बोल दो कि मुझे नहीं लगा था कि मुझे वहां पे बीच में आना चाहिए। ऐसा नहीं है, अभिषेक हमेशा आया है। कल जैसे आपने बताया पेड़ वाली चीज में भी, उसके बाद जब सोफे पे भी थे तो अभिषेक बीच में लगा रहा। चुप चुप अभिषेक चुप। बीच में लगा रहा, और वो चीज ना, मतलब वही चीज मेरे को ये लगता है मुनावर को वो चीज देखनी चाहिए और उसको रियलाइज करना चाहिए कि ये होती है दोस्ती। जी मुनावर ने तो, मेरे को वो चीज भी बुरी लगी थी जब मुनावर ने आई थिंक उस पे हाथ उठाया था स्मर्थ पे, तब शायद ये बात हुई थी, कोई केस को लेके बात हुई थी। तो मुनावर बोल रहा था या हाँ भाई आप जाके केस कर सकते हो। अगर एज अ राइट। फ्रेंड होती तो अभिषेक होता तो शायद से वो ये बोलता कि या तो उस चीज को वहीं पे खत्म करने की कोशिश करता, या फिर ये बोलता कि मुझसे मत पूछो मुझे नहीं पता। वो ये चीज बोलता। करेक्ट। मुनावर की यही चीज मुझे गलत लगी थी कि अभिषेक हमेशा अपना बेस्ट देता है, लेकिन मुनावर उस तरीके से नहीं, मुनावर इस तरीके से बात करता है कि इधर भी बुरा ना बनूं और उधर भी बुरा ना बनूं। तो वो थोड़ा सा कैलकुलेट कर जाता है इन चीजों में, और वहां पे मार खाता है। अभिषेक दिल का साफ है, वो सीधा जाके खड़ा होता है भी हाँ मेरा दोस्त है तो है, वो हमेशा साथ खड़ा तो, रहता है। तो क्या मुनावर सच में अभिषेक का दोस्त है, या फिर ये एक सहूलियत की दोस्ती है? नहीं, कुछ तो रिश्ता है, मतलब मैं पूरी तरह फेक नहीं बोलूंगा, बट ये कितना है वो बाहर आके ही पता चलेगा कि वो तब भी दोस्त रहते हैं या क्या है। और जहां तक मुझे लगता है कि उनका बॉन्ड अच्छा लगता है, आई थिंक पूरी ऑडियंस को अच्छा लगता है जब वो दोनों साथ में होते हैं। लेकिन सिर्फ एक तरफ से दोस्ती होती रहे फिर वो चीज अच्छी नहीं लगती। तो अभी कुछ दिन बचे हैं। अभी मुनावर को अगर अभी भी रियलाइज होता है कि हाँ अभिषेक ने मेरे लिए इतना स्टैंड लिया, अब वो अभिषेक के लिए लेगा कि नहीं लेगा, या फिर कल को जब टॉप 5 रह जाए और उसमें पता चले कि अभिषेक के अगेंस्ट ही आ गया, तो वो भी कुछ नहीं कह सकते। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। अच्छा पाजी, हम सबको पता है कि मुनावर एक ऑलरेडी एक जनता के साथ आया है, जिसकी मिलियंस में फैन फॉलोइंग थी। अभिषेक एक उभरता हुआ सितारा है, ये भी हम जानते हैं। तो फिनाले में वोटिंग की जब बात आएगी, थोड़ा सा मतलब क्या एक डर रहता है कि यार, क्योंकि उसकी ऑलरेडी ऑडियंस है, तो क्या अभिषेक कंपटीशन दे पाएगा? मैं ये बोलूंगा कि डर, एक फैन फॉलोइंग मुनावर के लिए एक प्लस पॉइंट जरूर है, बट अभिषेक को जिस तरीके से जनता का प्यार मिला है, जिस तरीके से जी सपोर्ट दिखी है, मैं बोलता हूँ कि
मतलब मेरे को नहीं डर लगता, मेरे को ये है कि जो अच्छा कर रहा है, दुनिया समझदार है, दुनिया उसी को वोट करेगी, चाहे वो मुनावर के ही फैंस क्यों ना हो। आज मेरे को मुनावर पसंद है, लेकिन जब बात अभिषेक और मुनावर की आएगी तो मैं अभिषेक को ही चुनूंगा। तो ये चीज है कि इसी तरीके से जो अभिषेक के फैंस हैं, जो नए फैंस आए हैं स्पेशली, उसको बहुत लोग नए मिले हैं, जो उसको एक नई ऑडियंस मिली है, वो तो अभिषेक के साथ है। अगर मुनावर के भी कुछ दोस्त हैं तो उन्होंने जो फैंस है उनको भी ये लगा होगा कि मुनावर ने शायद उतना बेस्ट नहीं दिया, जो मुझे भी लगता है कि मुनावर ने अपना 100% शो को नहीं दिया। मुनावर और अच्छा कर सकते थे, बट वो उस पर पर्सनल अटैक हुए, इस वजह से वो रह गए या क्या चीजें हैं, वो अलग चीज है। बट कहीं ना कहीं उनके फैंस भी थोड़े से ये सोचते होंगे हमें मुनावर से ज्यादा उम्मीद थी, बट अभिषेक ने अच्छा किया तो मे भी शायद अभिषेक को ही वोट कर दें वो। ओके ओके। पाजी, ईशा के बारे में क्या कहना चाहोगे? बिकॉज इस लड़की ने सोते जागते समर्थ जा रहा है, तो उसका भी भांडा ये जो टोकरा जो है वो अभिषेक के ऊपर फोड़ेंगी। मुझे तो लगता है कल को अगर यू नो फिलिस्तीन और हमास का जो अटैक हो रहा है, उसमें भी कहीं वो अभिषेक को ना डाल दे कि अभिषेक की वजह से वहां पर ये सारी चीजें हो रही हैं। व्हाट इज योर व्यू पॉइंट? ईशा का क्या है कि ईशा के पास पूरे घर में कोई दूसरा मुद्दा नहीं है, उसके पास सिर्फ एक अभिषेक है, जिसके दम पे वो पूरे शो में बस अभिषेक, अभिषेक ने ये, अभिषेक ने वो, अभिषेक ने ये, यही चलता है। इवन समर्थ का भी यही था। समर्थ बहुत अच्छा एंटरटेनर था, बट ईशा के चक्कर में वो भी अभिषेक अभिषेक करता रहा और बाहर चला गया। तो अभी ईशा का भी यही होगा। वो अभिषेक अभिषेक करते हुए ही बाहर चली जाएगी, लेकिन जब बाहर आएगी तो तब उनको रियलाइज होगा कि उन्होंने क्या खोया और क्या पाया है। राइट ट्रू। पाजी, टॉप 5 आपकी नजर में कौन होंगे? नंबर 1 पे अभिषेक, नंबर 2 पे मुनावर, थर्ड पे पहले मैं अंकिता को देख रहा था, बट लास्ट एपिसोड की वजह से मुझे अगर 2-3 दिन भी और ऐसा चला तो अंकिता नीचे ही आएगी, बट अभी तक तीसरे नंबर पे, और चौथे नंबर पे अपना मनारा, और पांचवें पे ईशा। 5वें पे ईशा। ओके, विकी? विकी मुझे लगता है बस जाने वाले हैं, क्योंकि आ, बहुत सी चीजें हुई हैं, ठीक है, बंदे में एक वो है कि समझ है बातें कैसे रखनी है, बट इसी के बिहाफ पे आप आगे इतना नहीं जा सकते अभी। विक्की का ही मेरे को लगता है कि नंबर आने वाला है बाहर जाने के लिए। जी 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 जी। पाजी, मुझे एक और सवाल जानना था आपसे कि अभी काफी लोग ये भी पूछेंगे कि आपका और अभिषेक का कनेक्शन कैसा है, मतलब कि कैसे आप लोग मिले थे, किस तरीके का आपका बॉन्डिंग है, वो हम थोड़ा जानना चाहते हैं। अ, अभिषेक को मैं पहली बार मिला था चंडीगढ़ में, हमारा कॉमन फ्रेंड था चेतन मोंगा, जिसके थ्रू हम लोग मिले थे। और उस टाइम पे अभिषेक का उडारियां का सीरियल का ऑडिशन रिकॉर्ड कर रहे थे हम, फर्स्ट टाइम तब मिले थे। और फिर हम बार बार मिलते रहे, क्योंकि हम लोग भी चंडीगढ़ में थे और अभिषेक भी चंडीगढ़ में था। तो कुछ चीजें भी हमने प्लान की थी साथ में, वो बाद में हमने वो मतलब कैंसिल कर दिया प्रोग्राम, और उसके बाद हम मिलते रहे, घूमते रहे साथ में। तो वहां से एक अच्छा बॉन्ड बन गया, फिर मुंबई आकर भी हम काफी टाइम तक साथ में ही घूमते फिरते रहे, तो वहां से एक अच्छा भाईचारा हमारा बन गया दोनों का। एज अ ह्यूमन बीइंग अगर बात करें तो मतलब आंटी जी से मेरी अभी बात हुई थी, तो आंटी जी ने कहा था काफी वो हम लोग रिलीजियस फैमिली से आते हैं। तो अभिषेक कैसे हैं? क्योंकि उनपे अभी रिसेंटली सिर्फ और सिर्फ एक भगवान का नाम जय श्री राम बोलने पर कम्युनल एंगल डाला जा रहा था। उसके बारे में क्या कहना है आपको? नहीं, अभिषेक शुरू से ऐसा है और वो बहुत ज्यादा मानता है। मैं तो हर बार उसके मुंह से माता रानी का नाम ही सुनता रहा हूँ बहुत टाइम तक। और वो इवन अभिषेक की फैमिली भी इस तरीके से है कि वो बहुत मानती है। और जब हम लोग भी होते तो हम काफी बार मंदिर और हर जगह खुद बोलता था चलो आज मन कर रहा है, चलो माथा टेक के आते हैं, आज यहाँ चलते हैं। तो वो शुरू से भगवान में तो बहुत ज्यादा बिलीव करता है वो। ओके ओके ओके। पाजी, अभी आपको जो अभिषेक के फैंस देख रहे हैं, जो हमारे चैनल से कनेक्टेड हैं, उनको आप एक क्या मैसेज देना चाहते मैं उनको यही बोलूंगा कि गाइज आप लोगों की सपोर्ट चाहिए, आप लोगों की सपोर्ट की वजह से वो दोबारा घर में आया था और उसे मौका मिला अपने आप को प्रूव करने का, और वो बहुत अच्छा कर रहा है। ये चीज मेरे से ज्यादा आप लोगों को पता है, क्योंकि आप लोगों ने उनको सपोर्ट किया है। और मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज प्लीज अभिषेक को विनर बनाओ और वो ट्रॉफी लेके आए, और उसके बाद भी उसको सपोर्ट करते रहना। हैं? थैंक यू सो मच पाजी, थैंक यू सो मच। थैंक यू भाई, थैंक यू सो मच। जय श्री राम। जय श्री राम।